दिन है। हमेशा जीवों को अपने मन में सोचना चाहिए, जब साल की शुरुआत है तो अच्छे काम से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि पूरा वर्ष आपका सही गुजरे, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई बीमारी महामारी ना आने पाए। जब आप नए वर्ष की शुरुआत किसी अच्छे काम से करोगे तो आपका समय अच्छा निकलेगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने नए वर्ष की शुरुआत प्रार्थना पाठ और भजन से कर रखा। जब प्रार्थना करोगे तो मालिक तुम्हारी फरियाद को सुनेगा, लेकिन मन बुद्धि चित्त को निर्मल होकर, गंदगी में कोई पूजा कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। जब आप गंदे खान पान करोगे, गंदी संग सोबत में रहोगे, गंदे कर्म करोगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। और आज इस कलयुग में इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तभी निरंतर इंसान परेशानियों में बनता चला जा रहा। नई बीमारी, नई परेशानी, नए दुख, नई तकलीफें तरह तरह की आपको परेशान कर रही हैं। क्यों? आप जीवन की शुरुआत करना नहीं जानते। जीवन तो सभी जीते, लेकिन हमको मानव जीवन किस तरह से जीना है, किस तरह से निकालना है, किस तरह से व्यतीत करना है। जब आप सत्संगों में आओगे तो मानव जीवन के बारे में आपको सही दिशा, सही रास्ता, सही ज्ञान मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसे कर्म करें, ऐसा खान पान करें जिससे मानव जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी ना आवे। चाहते तो सभी है कि अच्छा समय निकले, लेकिन जब अच्छे कर्म करोगे तब तो अच्छा समय निकलेगा। कर्म आप खराब करते हो, खान पान खराब करते हो, संग सोबत खराब करते हो तो समय अच्छा कैसे होगा? तो महापुरुषों ने जीवों को सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि आपके जीवन के 3 रास्ते हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब ये 3 रास्ते आप समझ लोगे, अपना जीवन इन्हीं रास्तों पर चलाओगे, निकालोगे, तो आपका मानव जीवन सुखमय हो जाएगा। सुख ऐसे नहीं मिलता है, सुख पाने वाले कर्म करने चाहिए। शांति ऐसी नहीं मिलती है, शांति पाने वाले कर्म करने चाहिए। आज का मनोकर्मी तो खराब कर रहा, और अच्छे सच्चे कर्मों की जानकारी देने वाला कोई है नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी को अच्छा कह लेते हो, ऐसा नहीं है। वो तो सिद्धांतों के अनुसार अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अगर इसकी सही जानकारी मिल जाए तो जीवन में दुख आने का कोई सवाल ही नहीं। दुख तो आपके पास भटक नहीं सकता। जिन्होंने गुरु के वचनों को माना, उन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक बना लिया। बाकी सब ऐसे रह गए, समझ में नहीं आया।
इसीलिए कहा भाई करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। सत्संग किया जाता, सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया सत्संग नहीं है। और सुनने पढ़ने का कोई लाभ नहीं, लाभ तो करने का। जब करोगे तो लाभ मिलेगा। सुनकर भूल गए, पढ़ के भूल गए तो उसका कोई लाभ नहीं। तो तुम करते यही हो, क्योंकि सत्संग किया जाता तुम कहते सुना जाता, और तुम सुनने तक सीमित रहे और सत्संग को कानों का विषय बना के रखा। सत्संग मन का विषय है। जब सत्संग वचनों को मन को पकड़ाओगे तो मन में शांति आएगी, मन की भ्रांति दूर होगी। और जैसे भ्रांति दूर हुई वैसे आप में सच्चाई पाने का ज्ञान हो जाएगा। सच्चाई कहाँ है? तुम सोचते हो बोलते हो सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। जब सत्संगों में आओगे तो कहते हैं सत्य की जानकारी। जब सत्य का संग करोगे तो सत्य की जानकारी होगी। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाना नहीं है, कोई कथा वार्ता सुनना दोहराना कहना नहीं है। वो तो संत महापुरुषों की वचन वाणी है, जिसने जीवन में उतारी उसको सत्संग आनंद सत्संग का लाभ मिला। और जो पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रह गए उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए अन्य युगों में कथा वार्ता रखी गई शुभ कर्मों की। तो शुभ कर्म क्यों कराए जाते थे, उसकी भी थी, उसका भी अर्थ आपको नहीं बताया गया, ना उसका लाभ बताया गया कि शुभ कर्मों का लाभ क्या है। कहा जब शुभ कर्म करोगे तब तुम्हें संत महापुरुषों की पहचान होगी, उनकी आप पहचान करोगे। क्योंकि ये शरीर उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान है आंतरिक साधना। जिन्होंने अंदर में साधना किया और उस मालिक को पाया, ये उनकी पहचान है। और शरीर की पहचान सबकी एक समान है, लेकिन जो अंदर में जो सच्चा ज्ञान है वो तो महापुरुषों के द्वारा मिली। जिन्होंने संत महापुरुषों का संग किया उन्होंने उस सच्चाई को प्राप्त कर लिया, बाकी रह गए। तो इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग को जारी किया। अन्य युगों में नहीं था। अन्य युगों में केवल शुभ कर्मों की क्रियाएं थी, जो शरीर इंद्रियों से पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान, ये शुभ कर्म शरीर इंद्रियों से क्यों कराए गए? जिससे आपका तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो। इसके लिए जब ये शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म, नेक कर्म, भले कर्म करोगे तो तुम्हारा तन मन शुद्ध हो जाएगा। तो आप संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। इसके पहले आप नहीं पहचान सकते। जब तक तन मन इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी तब तक आप महात्माओं को नहीं पहचान सकते, क्योंकि महात्माओं की पहचान तो अंदर में है, ये बाहर में पहचान नहीं है। इसमें आप फंस जाओगे।
ये दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा है तो भेष है, भेष से काम नहीं बनेगा। भेष तो इस देश का और साधना अपने सत्य देश की, ये बिल्कुल उल्टा है। शरीर के भेष में अगर फंस गए तो धोखा खाओगे। ये तो कोई बना सकता है, लेकिन जो अंदर की साधना है वो सब नहीं कर सकते। जिन्होंने मन बुद्धि चित्त को साधा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से अलग हो गए, उन्होंने अंतर्मुखी होकर मालिक को पाने की साधना की। उसी साधना को भजन कहते हैं। भजन यानी भजो और भगो। किसको भगो, भजो और किधर तरह भगो। अगर यही जानकारी आपको नहीं है अभी, क्या भजना है, किधर भगना है, क्या छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किधर जाना है, तो जब तक सत्संग नहीं करोगे तो आपको अपने देश की जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए लोग समझ नहीं पाए कि ये जीवात्मा किस देश की रहने वाली है और कहाँ की और कैसे आई और फिर किसने उसको फंसा लिया और क्यों नहीं निकल पाई। ये विषय है। इस विषय पर जब तक आप चिंतन नहीं करोगे तब तक आपका असली काम नहीं होगा। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, करो तुम काज अपना, पराये काज नहीं फंसना। तो तुम अपना काम करो और पराये काम में मत फंसो। तुम आज तक यही नहीं जान पाए अपना काम क्या। जो ये करते हो शरीर इंद्रियों से तुम्हारा काम नहीं, और इसके अलावा जीव को दूसरा काम बताया नहीं गया। बेचारा क्या जानता कि अपना काम करो अपना भाई, पराये काम क्यों फंसना। तुम अपना काम करो, पराये काम में फंस के आपको क्या मिलेगा। तो आज तक आपको किसी ने ये बताया नहीं कि पराया काम क्या है और अपना क्या। अपना काम अपने देश को जाने का, अपने सच्चे देश मंडल मुकाम की तरफ चलने को अपना काम कहते हैं। और इधर काल माया के देश में रहने का पराया काम। जब हम सब पराये देश में कितने युगों से फंसे पड़े और अभी तक निकल नहीं पाए, न कोई निकालने वाला आया न कोई निकल के गया, तो जानकारी देगा कौन। जानकारी वही देगा जो काल माया के देश में पाक साफ निर्मल पवित्र आया और जीवों को निर्मल बनाने का काम किया। एक तो यहाँ जितनी शक्तियों का इतिहास है सब फंसने वाली शक्तियों का। जिनको तुम भगवान कहते हो वो भी फंसा। जब भगवान फंसा तो इंसान कैसे निकले। निकालने वाला भगवान तो आया नहीं, फंसने वाला भगवान आया। और इसी राजपाट धन दौलत मान सम्मान में फंस के रह गया। तो फिर तो इंसान में भगवान में अंतर भी क्या है। यही अंतर हमें आपको समझना चाहिए। भगवान का मतलब भाग का मान माने निर्माण करने वाला, जो तुम्हारे भाग का नया निर्माण कर दिया। इस काल माया के देश में फंसे जीवों को निकाल कर इनकी घर की तरफ मुखातिर करके खड़ा कर दिया। वो भगवान है। वो जीवों के भाग का निर्माता है और जीवों के भाग का निर्माण करके इन जीवों को इनको घर पहुंचाएगा। तो बात तो समझने की है।
ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की बात नहीं, ये समझने की है और करने कराने की, तब कहीं समस्या का समाधान होगा। कौन सी समस्या? जन्म मरण से छुटकारा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का हल यहाँ किसी के पास नहीं। जो आया रहा वो मर के चला गया। उसने आपको यह युक्ति नहीं बताई कि मरना तो है, क्योंकि ये देसी मरने का इसी मृत्यु लोक कहा गया इसको। ये मृत्यु लोक है, यानी मृत्यु के हवाले हमें आपको सबको एक दिन होना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। तो हम अपने देश क्यों न चले जहां मृत्यु का कोई झंझट नहीं, ना वहां जन्म होता ना वहां मृत्यु आती, ना वहां पाप है न पुण्य है। इस तरह की मिलोनी रचना वहां नहीं तुम्हारे देश में। यानी जीवात्मा जिस देश मुकाम मंडल की रोग रहने वाली है, वहां ये जन्म मरण कुछ नहीं। ये मृत्यु लोक वाला काम वहां कुछ है ही नहीं। न दुख है न सुख है, न बीमारियां न परेशानियां है, न दुख न तकलीफ है। वहां इस तरह की कोई रचना नहीं। लेकिन ये बात समझ में आवे तब तो, और बात समझ में आएगी जब कोई समझदार मिले। और समझदार कौन? जिसने खुद समझा हो और समझ बूझ कर जो चला हो और मंजिल पर पहुंचा हो। ऐसा पहुंचने वाला अगर समझदार मिल जाएगा तो तुम्हारा भी काम करा देगा। कहते हैं जो रोज आता जाता है अपने मालिक के पास, रोज आता जाता है। स्मृत लोक की खबर वो रोज देता कि जीवों की गति क्या है, जीवों के कर्म कैसे, जीवों का खान पान कैसा है। जब ऐसी सूचना मिली कैसे तो कोई नहीं आ पाएगा। ये तो जो भी कर्म खान पान ये सब वही रहने का है, निकलने वाला तो है नहीं। कहा जब तक संत महापुरुष दया कृपा नहीं करेंगे और स्वतः मानव चोला धारण करके जब तक वो मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे और जीवात्माओं को जगाने का रास्ता नहीं देंगे